हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास नाइन्थ का जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया है, नंबर सिस्टम या रियल नंबर, उसको मैं आगे बढ़ाने वाला हूँ। तो जो मेरा पिछला वीडियो था उसमें मैंने आपको कुछ बातें समझाई थी, लाइक दो रैशनल नंबर के बीच में कैसे रैशनल नंबर्स निकाले जाते हैं। वहाँ पर हमने 3 मेथड्स पढ़े थे। अगर दो रैशनल नंबर के बीच में एक रैशनल नंबर निकालना हो तो कैसे निकाला जाता है, और अगर एक से ज़्यादा निकालना हो तो हमारे पास जो दो अलग अलग मेथड्स हैं, हमने उसके बारे में डिस्कस किया था। फिर मैंने आप लोग को उस वीडियो में समझाया था कि टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, इनके बीच में क्या डिफरेंस है, इन दोनों का मतलब क्या है। तो हम लोग इसी प्रोसेस को लेके आगे बढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर भी। तो इस वीडियो में बेसिकली हमारा फोकस होगा दो चीज़ों पर। पहला पॉइंट पर हम लोग का फोकस होगा कि टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, इनके बारे में हम लोग विशेष पढ़ेंगे डिटेल के अंदर। और साथ में सेकंड पॉइंट पर मेरा फोकस होगा इस वीडियो के अंदर कि रैशनल नंबर को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है, या फिर उसका उल्टा कि डेसिमल में दिया जाए तो वापस रैशनल नंबर में कैसे कन्वर्ट करना है। हम लोग का इस वीडियो में ये दो बातें हम लोग मेन कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं सबसे पहले रैशनल नंबर के डेफिनेशन के साथ। तो जैसा कि मैंने आप लोग को अपने वीडियो के जो नंबर सिस्टम का जो मैंने सीरीज स्टार्ट किया है, इसके फर्स्ट वीडियो में ही समझाया था मैंने आप लोग को कि जो हमारा रैशनल नंबर है, उस रैशनल नंबर के हमारे पास दो डेफिनेशंस हैं। एक डेफिनेशन जो हमने क्लास 8 के अंदर भी पढ़ा है कि दोज नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड रैशनल नंबर। तो ये हमें पता है इस डेफिनेशन के बारे में। और ये हमारा रैशनल नंबर का सेकंड डेफिनेशन है, ये हमारा रैशनल नंबर का दूसरा डेफिनेशन है। क्या है इस डेफिनेशन में, ध्यान से पढ़िए। those numbers whose decimal expansions are either terminating or non-terminating repeating are called rational numbers। आई बात समझ में? क्या है ये? मीन्स ऐसे नंबर्स को रैशनल नंबर कहा जाता है जिनका डेसिमल एक्सपेंशन कहने का मतलब है कि अगर आप उस नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट कीजिएगा तो क्या होगा, आइदर टर्मिनेटिंग मतलब आप जानते हो क्या होता है, ये मैं पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। तो जिसने इस नंबर सिस्टम सीरीज का लेक्चर थर्ड नहीं देखा है, लेक्चर सेकंड नहीं देखा है, लेक्चर फर्स्ट नहीं देखा है, वो पहले उसे देखिए। उसके बाद आपको ये जो लेक्चर नंबर 4 है नंबर सिस्टम के ऊपर, ये आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो मैंने थर्ड लेक्चर में इस टर्मिनेटिंग के टर्म को ढंग से एक्सप्लेन कर रखा है। तो क्या है, वैसे नंबर्स को रैशनल नंबर कहा जाता है दोज नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर आइदर टर्मिनेटिंग, क्या होगा, वो या तो टर्मिनेटिंग होगा, मीन्स लाइक 0.5, 1.25, 0.365, मीन्स जितने भी जो डेसिमल मैंने एग्जाम्पल के रूप में बताया आप लोग को, 0.365 बोलो, 0.5 बोलो, 1.25 बोलो, ये सारे के सारे डेसिमल्स जो हैं, ये सारे के सारे डेसिमल्स कहलाते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या कहलाते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। क्योंकि ये खत्म हो चुका है। ये क्या हो चुका है? देखो ये 365, ये 365 पे जाके वो खत्म हो चुका है, वो आगे नहीं है उसके बाद कुछ। और कुछ डेसिमल्स कैसे होते हैं, कुछ डेसिमल्स आप नोटिस कीजिएगा, लाइक 1.3 बार, 0.365 बार, कुछ इस प्रकार के होते हैं। इस प्रकार के कहने का मतलब है कि उसमें किसी पार्टिकुलर नंबर या फिर ग्रुप ऑफ नंबर्स, जैसे यहाँ पर देखो 1.3 बार है, 1.3 बार कहने का मतलब है कि 3 के ऊपर एक लाइन आपको नजर आएगी, इसे 3 बार रीड किया जाता है। तो इसका मतलब ये होता है, 1.3 बार का मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो है उस डेसिमल के अंदर जो 3 है वो बार 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 रिपीट करेगा। और इस 0.365 बार के मतलब है, जहां पे 65 के ऊपर बार लगा हुआ है, इसका मतलब होगा कि 0.3
656565, वहां पर जो 65 वाला टर्म है हमारा, वो बार बार क्या करेगा, वो बार बार रिपीट करता रहेगा। दैट्स वाई दिस टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशंस आर कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग। क्या कहा जाता है इसे? इसे कहा जाता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, या फिर इसका एक और नाम है, पता होना चाहिए आप लोग को, रेकरिंग डेसिमल। क्या कहा जाता है इसे? इसे हम लोग रेकरिंग डेसिमल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इस टाइप्स के डेसिमल को हम लोग रेकरिंग डेसिमल भी नाम दिया जाता है। तो क्लियर रखिएगा, इस प्रकार के डेसिमल, चाहे वो टर्मिनेटिंग हो चाहे वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो, दोनों प्रकार के डेसिमल को रैशनल नंबर कहा जाता है। मीन्स ये भी रैशनल नंबर है और ये भी रैशनल नंबर है। क्लियर हुआ? रैशनल नंबर कौन है? जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग हो, मीन्स वो खत्म हो जाए, डॉट 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 ना रहे या बार ना रहे, लाइक दिस, इस प्रकार के। ये भी ये जो है वो एक प्रकार का टर्मिनेटिंग डेसिमल है, और जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है वो एक प्रकार से रैशनल नंबर ही होता है। और इस ये क्या है? इसे बोला जाता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स कभी खत्म नहीं होगा, और दूसरा रिपीटिंग मीन्स रिपीट करेगा। अब क्या रिपीट करेगा? तो वहां पर रिपीट करेगा अ पार्टिकुलर नंबर लाइक 333, या फिर अ ग्रुप ऑफ नंबर्स लाइक 656565। तो इसे कहा जाता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, या ऑल्सो कॉल्ड एज रेकरिंग डेसिमल। क्लियर हुआ? तो ये सारे के सारे एक प्रकार से रैशनल नंबर ही हैं। क्या है? एक प्रकार से रैशनल नंबर। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, रैशनल नंबर के दो डेफिनेशंस हैं, एक जो पहले से आप जानते हो, एंड द सेकंड वन इज दिस वन। क्लियर हुआ? ऑल राइट, फिर हम बात करते हैं कि हाउ टू कन्वर्ट। ये काफी इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, हाउ टू कन्वर्ट वाला। आपको यहां पर दो चीजें मैं समझाने वाला हूं। फर्स्ट पॉइंट है कि हाउ टू कन्वर्ट अ रैशनल नंबर इनटू डेसिमल एक्सपेंशन, अ रैशनल नंबर इनटू डेसिमल, एंड द सेकंड पॉइंट इज उसका रिवर्स, डेसिमल इनटू अगेन रैशनल नंबर। क्या है? हमें दो प्रकार के कन्वर्जन यहां पे समझने हैं। पहला कन्वर्जन फ्रॉम रैशनल टू डेसिमल, कि किसी भी रैशनल नंबर को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, एंड द सेकंड वन इज फ्रॉम डेसिमल टू अगेन इट्स रैशनल नंबर। तो हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट ये है। ऑल राइट, तो लेट्स स्टार्ट। तो ये हम लोग का अगला पॉइंट, कन्वर्जन ऑफ रैशनल नंबर्स इनटू डेसिमल। हमें रैशनल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। अब यहां पर एक बात फिर से मेरी समझ लीजिए, रैशनल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करना आप सबको आता है। रैशनल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करना हम सबको आता है, किसी को भी आता होगा, बिकॉज रैशनल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए कोई बड़ा काम नहीं करना है, हमें सिर्फ डिवाइड करना है। बट वो मैं आपको यहां पर क्यों बता रहा हूं ये पॉइंट, वो आपको अभी 2 मिनट के अंदर समझ में आ जाएगा। पहले मेरी ये एग्जांपल देखिए। जैसे क्या करना है मुझे यहां पर रैशनल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करना समझना है, कि हाउ टू कन्वर्ट रैशनल इनटू डेसिमल। देखो ध्यान से, एग्जांपल सपोज करके चलो आप, मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं। सपोज कीजिए है हम लोग का 4/5। क्या है ये एग्जांपल? 4/5। तो एज वी नो दैट 4/5 इज अ रैशनल नंबर, बिकॉज पी बाई क्यू के फॉर्म में है, पी और क्यू इंटीजर्स है और क्यू नॉट इक्वल टू 0 है। मीन्स इस 4/5 के अंदर तीनों के तीनों खूबियां अवेलेबल हैं। अब मुझे इस 4/5 जो कि एक रैशनल नंबर है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। कैसे कीजिएगा? हाउ विल यू कन्वर्ट 4/5 को रैशनल नंबर से डेसिमल में? कैसे कन्वर्ट कीजिएगा? बहुत ही आसान तरीका है, जस्ट डिवाइड कीजिए। तो कैसे डिवाइड करोगे? 4 है, 5 आ जाएगा, पॉइंट देंगे, 0 आ जाएगा, 5 8 जा 40 आ जाएगा, रिमाइंडर 0 आ गया। मीन्स अगर मैं आपसे ये कह दूं कि 4/5 को डिवाइड करने, बिकॉज देखो 4/5 मतलब क्या होता है, बाई का मतलब क्या होता है, डिवाइड तो होता है ना। 4/5 मीन्स 4 को 5 से डिवाइड करना है, मैंने वही किया है। तो क्या आंसर आया? आंसर आया 0 पॉइंट।
क्या आंसर आया? 0.8। मीन्स ये हो गया 4/5, जो कि एक रैशनल नंबर था। रैशनल नंबर का डेसिमल में कन्वर्जन, रैशनल नंबर का डेसिमल में कन्वर्जन। मीन्स क्लियर रखिए, आपको अगर रैशनल नंबर, कोई सा भी रैशनल नंबर क्यों ना रहे, कोई सा भी, एनीवन, डजंट मैटर, कैसा भी रैशनल नंबर रहेगा, अगर डेसिमल में कन्वर्जन करना है, आप डिवाइड कीजिए। यही प्रोसेस है रैशनल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करना। एक और एग्जांपल लेके समझते हैं। सपोज करो, अगला एग्जांपल लेता हूं मैं, 9/7। क्या है मेरा अगला एग्जांपल? 9/7। 9/7 अगला एग्जांपल है। मुझे 9/7 को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे? द इजिएस्ट प्रोसेस, डिवाइड कीजिए 9 7, 7 1 जा 7, 2 आएगा, माइनस करेंगे 2 आएगा, पॉइंट देंगे 0, 7 2 जा 14, 6 आएगा, पॉइंट से 0, 7 8 जा 56, 4 आएगा, पॉइंट से 0, 7 5 जा 35, अगेन 5 आएगा, पॉइंट से 0, 7 7 जा 49, अगेन 1 आएगा, पॉइंट से 0, 7 1 जा 7, मैं यहां लिख रहा हूं 10 के बाद 7, 3 बचा, अगेन पॉइंट से 0, कितना आएगा? 7 4 जा 28, फिर बच गया 2। ध्यान देना मैं जो करने वाला हूं, 2 आ गया। मीन्स 7 नाउ पॉइंट से लेंगे 0 2 का, फिर 7 2 जा 14, फिर 6 आएगा, फिर पॉइंट से 0 लेंगे, 7 8 जा 56, फिर 4 आएगा, पॉइंट से 0 लेंगे। तो अगर आप ध्यान दीजिए तो इसके बाद वाला प्रोसेस फिर से रिपीट होना शुरू हो गया है। हो रहा है कि देखो, यहां पर 20 आया था, यहां भी 20 है, मैंने 7 2 जा 14 किया, फिर 6 आता है, 6 आया, पॉइंट से 0 लिया, एकदम डिटो प्रोसेस फिर से शुरू हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? और अगर आप यहां ध्यान दीजिए तो 2 8 5 7 1 4, फिर से 2 8 5 7 1 4, फिर 2 8 5 7 1 4, इसी प्रकार से वो रिपीट होता चला जाएगा। वो कभी आप खत्म ही नहीं कर पाओगे इस प्रोसेस को, इस डिवीजन को आप कभी समाप्त नहीं कर पाओगे। वाई? क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि 9/7 जो कि एक रैशनल नंबर था, जो इसका डेसिमल एक्सपेंशन है या डेसिमल कन्वर्जन है, वो है एक प्रकार का नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। दैट्स वाई वो चाह कर भी आप उसका रिमाइंडर 0 नहीं ला सकते। उसका रिमाइंडर हर बार कुछ ना कुछ बचेगा, फिर आप पॉइंट 0 लगे, और वो इसी प्रकार से अ ग्रुप ऑफ नंबर रिपीट होता हुआ चला जाएगा, जैसे कि यहां हो रहा है। 9/7 है तो कितना आया? 1.285714। इन सभी नंबरों के ऊपर बार लग जाएगा। 285714 के ऊपर क्या लग जाएगा? बार। मीन्स 285714, 285714, इसी प्रकार से वो रिपीट करता चला जाएगा। आई बात समझ में? यस और नो? इसलिए मैंने आपको जो प्रीवियस डेफिनेशन लिखवाया रैशनल नंबर का, उसमें साफ साफ लिखवा दिया था कि क्या है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर बेसिकली एक ऐसा नंबर है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन, मीन्स डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा? या तो वो टर्मिनेटिंग होगा लाइक दिस 4/5, या तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा लाइक दिस 9/7। क्लियर हुआ कि नहीं? मैंने क्या बोला? तो ऑलवेज रिमेंबर, रैशनल नंबर, किसी भी रैशनल नंबर को, फिर से एक बार सुन लो, किसी भी रैशनल नंबर को अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट कीजिएगा तो देयर आर ओनली टू पॉसिबल कंडीशन, देयर आर ओनली टू पॉसिबल केसेस। आइदर इट विल कन्वर्ट इन टर्मिनेटिंग और इट विल इन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। या तो वो इस प्रकार का आपको मिलेगा, बिना बार वाला, रिमाइंडर 0 आने वाला, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग। या तो आपको इस प्रकार का मिलेगा, बार वाला, जिसका रिमाइंडर कभी 0 नहीं आएगा, जिसे हम बोलते हैं रेकरिंग डेसिमल, या ऑल्सो कॉल्ड एज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। आई बात समझ में? ऑल राइट। अब ये तो आधी बातें हो गई कि हाउ विल यू कन्वर्ट अ गिवन रैशनल इनटू डेसिमल। ऑलवेज रिमेंबर, रैशनल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, डिवाइड कीजिए
क्या प्राप्त करोगे डिवाइड करने पे? या तो टर्मिनेटिंग प्राप्त करोगे या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग प्राप्त करोगे। लेकिन इसके अंदर बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी प्रोसेस के अंदर एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है अब मैं वो समझाता हूं। क्लियर है? ऑल राइट, फोकस कीजिएगा, अगला पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट हम लोग का इस सेगमेंट के अंदर आता है कि जैसे मैंने आपको समझाया अभी कि रैशनल को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, डिवाइड करके। क्या होता है डिवाइड करने के बाद? या तो वो टर्मिनेटिंग आता है या तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आता है। अब इसी के ऊपर जो अगला पॉइंट है उसमें हमें करना ये होता है कि आपको दे दिया जाएगा एक रैशनल नंबर। जैसे एग्जाम्पल के रूप में मैं ले रहा हूं, ध्यान देना, एग्जाम्पल के रूप में मैं ले रहा हूं, सपोज कीजिए 18/20, या मान लो 183/20। हल्का सा डिफिकल्ट बनाता हूं मैं इसको, 183/20 ले लिया मैंने। ये एक रैशनल नंबर है, बिल्कुल सही बात है, ये एक रैशनल नंबर है। अगर मुझे कहा गया इसे डेसिमल में कन्वर्ट करो तो आप कर दोगे ना? बिल्कुल हम कर देंगे। 183/20 को अगर डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए कहा गया हम कर देंगे डिवाइड करके। लेकिन अगर मान लिया जाए, लेकिन हमें क्वेश्चन में कहा जाए, और ऐसे क्वेश्चनों में कहता है, आप बनाओगे तो आपको नजर आएगा, अगर मुझसे ये कहा जाए कि बिना डिवाइड किए, क्या किए? विदाउट एक्चुअल डिवीजन, बिना असली में डिवाइड किए हमें यह बताना है कि इस वाले का 183/20 का इस रैशनल नंबर का डेसिमल में कन्वर्ट करने पर क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं या पूछेगा तो क्या करेंगे? समझ में आया मेरा क्वेश्चन? 183/20 एक रैशनल नंबर है, मुझे इसे कन्वर्ट करना है डेसिमल में, लेकिन बिना डिवाइड किए, विदाउट एक्चुअल डिवीजन, आपको यह बताना है कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। तो गाइज इसका एक बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। प्रोसेस ये है कि ऐसे क्वेश्चनों को जहां पर हमें रैशनल नंबर को बिना डिवाइड किए उसके डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में बताना हो तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ, ध्यान से सुनना, हमें सिर्फ और सिर्फ जो उसका डिनोमिनेटर है, उस दिए गए रैशनल नंबर का जो डिनोमिनेटर है, जैसे यहां पर 20 है, उसको कर देना है प्राइम फैक्टराइज। क्या कर देना है? दिए गए रैशनल नंबर का जिसका हमें डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में पता लगाना है कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, बिना डिवाइड किए वहां पर हमें उसका जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर निचला वाला नंबर, उसका कर देना है प्राइम फैक्टराइज। करो 20 का प्राइम फैक्टराइज, क्या होगा? करना आता कि नहीं था प्राइम फैक्टराइज? ऑल राइट, कीजिए। अगर आपने 20 का प्राइम फैक्टराइज किया तो 2 से 10, 2 से 5 और 5 से 1 मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 5। कितना आया प्राइम फैक्टराइज करने पे? 2 इंटू 2 इंटू 5। अब कॉन्सेप्ट समझिए, किसी भी रैशनल नंबर का अगर डिनोमिनेटर को प्राइम फैक्टराइज करने पे, डिनोमिनेटर को प्राइम फैक्टराइज करने पे, डिनोमिनेटर को प्राइम फैक्टराइज करने पे फैक्टर ऑफ 2 और फैक्टर ऑफ 5 और बोथ अगर ऐसा मिला, फैक्टर ऑफ 2 मीन्स यहां पर खाली 2 इंटू 2 इंटू 2, यहां पर खाली 2 का फैक्टर होना चाहिए। जैसे अगर यहां 8 होता, सपोज करो यहां पर 8 होता तो क्या होता? उसका प्राइम फैक्टराइज क्या होता? 8 का 2 इंटू 2 इंटू 2 हो जाता है कि नहीं? अगर वहां पर होता 16 तो क्या होता? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 हो जाता। कहने का मतलब है फैक्टर ऑफ 2, फैक्टर ऑफ 2, फैक्टर ऑफ 5 और बोथ, या तो खाली 2 का फैक्टर होना चाहिए, मीन्स यहां पर खाली 2 होना चाहिए, या खाली 5 होना चाहिए, या 2 और 5 दोनों होने चाहिए। अगर ऐसी स्थिति है किसी भी डिनोमिनेटर की तो ध्यान रखिए उस टाइप का जो रैशनल नंबर है उसको डेसिमल में कन्वर्ट करने पर हमेशा हमेशा एक टर्मिनेटिंग डेसिमल ही आएगा।
क्या आएगा, वो हमेशा एक टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा। फिर से एक बार सुनिए मेरी बात, किसी भी रैशनल नंबर को हमें कन्वर्ट करना हो डेसिमल में तो हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, दैट सिंपल प्रोसेस। बट अगर बिना डिवाइड किए हमें यह बताना हो कि वो टर्मिनेटिंग आएगा कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आएगा, तो क्या प्रोसेस है, उसका प्रोसेस है दिए गए रैशनल नंबर का जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर उसको प्राइम फैक्टराइज कीजिए, और अगर प्राइम फैक्टराइज करने पर क्या आ जाए, 2 का फैक्टर आए, खाली 2 रहे या खाली 5 रहे या 2 और 5 दोनों रहें, 2 और 5 दोनों भी रहेंगे तो भी खाली 2 या खाली 5 या 2 और 5 दोनों बोथ, तो ऐसी स्थिति में वो जो रैशनल नंबर है वो एक प्रकार का टर्मिनेटिंग डेसिमल को इंडिकेट करेगा। ये गारंटी मान के चलिए, मीन्स अगर आपने इस 183/20 को डिवाइड किया, क्योंकि 20 के प्राइम फैक्टराइज में खाली 2 और 5 है, गारंटी मानिए इसका डेसिमल एक टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। क्या होगा इसका, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल। और आप चाहो तो इसे डिवाइड करके देख सकते हो कि इसका डेसिमल कितना है, करो इसका डिवाइड, कितना आया इसका डिवाइड करने पे, 183/20 को डिवाइड करने पे आया 9.15 आया कि नहीं आया। और ये क्या है 9.15, एक प्रकार का टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो हमने बिना डिवाइड किए ही पता लगा लिया था कि टर्मिनेटिंग आएगा। कैसे पता लगा लिया था, वही उसके डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइज किया, खाली 2 आएगा टर्मिनेटिंग, खाली 5 आएगा टर्मिनेटिंग, 2 और 5 दोनों आएगा टर्मिनेटिंग। लेकिन 2 और 5 के अलावा अगर कोई भी तीसरा नंबर वहां पे मिल गया आपको अदर देन 2 और 5, ध्यान सुनिए, 2 और 5, 2 आएगा टर्मिनेटिंग, 5 आएगा टर्मिनेटिंग, 2 और 5 दोनों आया फिर भी टर्मिनेटिंग। बट अगर 2 और 5 के अलावा कोई भी नंबर वहां पर है उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में, गारंटी मानिए वो नंबर एक प्रकार का नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल को इंडिकेट करेगा। किसे इंडिकेट करेगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। क्लियर है, एक एग्जांपल लेके देखते हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा, चाहो तो इसको कॉपी कर लो। जैसे सपोज कीजिए, मैं एग्जांपल ले रहा हूं एक 7/15, 7/15, कितना है एग्जांपल इसका, 7/15। क्या है इसके डिनोमिनेटर में, इसके डिनोमिनेटर में है 15, जिसका प्राइम फैक्टराइज क्या होगा, इसका प्राइम फैक्टराइज होगा 3 गुना 5, 3 गुना 5, देखो है ना 5 तो है लेकिन 5 के साथ 3 भी आ गया, क्या आ गया, 5 के साथ 3 आ गया। तो गारंटी मानिए अगर आपने 7/15 को डिवाइड किया तो जो इसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा ना, डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, वो एक प्रकार से उसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो एक प्रकार से नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। क्या होगा, एक प्रकार से नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। कितना आएगा उसका आंसर पता है आप लोग को, करो डिवाइड, डिवाइड बताओ मेरे को फटाक से, डिवाइड कीजिए, 7 को 15 से डिवाइड कीजिए, कितना आता है आंसर, 7 को 15 से डिवाइड करने पर आपका आंसर आएगा 0.46 के ऊपर बार, आएगा कि नहीं आएगा, 0.46 बार, 6 जो है वो बार बार रिपीट करता चला जाएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके ऊपर एग्जाम में काफी बार क्वेश्चंस आते भी हैं और आपको अपने बुक्स में मिलेंगे, तो इसको जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, रेडी, ऑल राइट। तो अगला पॉइंट हम लोग का प्रीवियस पॉइंट्स का कन्वर्स है। प्रीवियस पॉइंट में हमने रैशनल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट किया, इस बार हम उल्टा करेंगे, एक डेसिमल को रैशनल में कन्वर्ट करेंगे। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को समझाया, डेसिमल में हम लोग को रैशनल में कन्वर्ट करना है, हमें एक डेसिमल को रैशनल में कन्वर्ट करना है। और जैसा कि मैंने आप लोगों को समझाया, डेसिमल 2 प्रकार के पढ़े हैं आपने, एक पढ़ा है जो टर्मिनेटिंग हो और एक पढ़ा है जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो। क्या हो, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये 2 प्रकार के आपको
दो प्रकार के आपको मिलेंगे इसके अंदर। डेसिमल को रैशनल में कन्वर्ट करना है, डेसिमल को रैशनल में कन्वर्ट करना है, तो डेसिमल मिलेंगे आपको दो प्रकार के, टर्मिनेटिंग होंगे या तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होंगे। अगर वो टर्मिनेटिंग होंगे तो रैशनल में कन्वर्ट करना बहुत ही आसान है, आप लोग को पता भी होगा। एग्जाम्पल देके समझिए। जैसे मान लो आपसे कह दिया गया कि 1.25, ध्यान दिया जाए 1.25 एक डेसिमल है कि नहीं है। 1.25 इसे कहेगा रैशनल में कन्वर्ट करो, तो कौन नहीं कर देगा, इसे कौन नहीं सॉल्व कर देगा। मेरे हिसाब से इसे क्लास 6 के बच्चे भी सॉल्व कर सकते हैं, आप लोग भी कर सकते हो, बिकॉज 1.25 एक डेसिमल है, हमें कन्वर्ट करना है इसे एक रैशनल नंबर में। और क्योंकि ये कौन सा डेसिमल है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। कौन सा है, ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है, इसीलिए जिस प्रकार से मैं इसे सॉल्व करूंगा उसी प्रकार से बाकी दूसरे टर्मिनेटिंग डेसिमल को भी रैशनल में कन्वर्ट किया जाता है। कैसे कन्वर्ट करते हैं देखो, जैसे ये 1.25 है, ये पॉइंट है यहाँ पे 1.25, तो कुछ नहीं करना होता है आपको, जस्ट रिमूव द पॉइंट, रिमूव द पॉइंट, और पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स हैं अपॉन में एक के बाद उतने जीरो अप्लाई कर दीजिए। 1.25 था तो पॉइंट के बाद दो अंक थे, तो एक के ऊपर एक के बाद दो जीरो लग जाएंगे। चाहो तो इसे आप 25 से काट के सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। क्या बन जाएगा ये 5/4, तो 5/4 क्या हो गया, 5/4 हो गया 1.25 का रैशनल नंबर में कन्वर्जन। आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही है। 1.25 डेसिमल था, कौन सा डेसिमल, टर्मिनेटिंग, क्या किया मैंने उसको रैशनल में कन्वर्ट कर दिया। कैसे कन्वर्ट किया, कुछ नहीं करना है, जस्ट रिमूव द पॉइंट, और पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट्स हैं, एक और एग्जांपल देखो समझ लो आप लोग। सपोज करो 0.365, 0.365 क्या है, एक रैशनल नंबर है, सॉरी रैशनल नंबर है, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन अब फिलहाल अभी ये क्या है, ये अभी ये एक डेसिमल फॉर्म में है। कौन सा डेसिमल है, टर्मिनेटिंग है। क्या करना है मुझे, रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। कैसे करूंगा, जस्ट रिमूव द पॉइंट, और पॉइंट के बाद 3 अंक है तो एक के ऊपर 3 जीरो लगा दीजिए। ये हो गया डेसिमल को रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना। बट सिर्फ एक हिस्सा हुआ है ये, अभी सिर्फ एक काम हुआ है, अभी आपने सिर्फ टर्मिनेटिंग को कन्वर्ट करना सीखा है रैशनल नंबर में, अभी आपको मेन पोर्शन बाकी है, नॉन टर्मिनेटिंग को कन्वर्ट करना अब हमें सीखना है रैशनल नंबर में। इसके अब दोनों में डिफरेंस क्या है, जरा मैं उसको एक एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ध्यान दिया जाए। तो मुझे आप लोग ये बताइए कि 0.3 का जो कि एक डेसिमल है उसका रैशनल नंबर में क्या होगा, आसान है, 3/10 कर देंगे, बिकॉज पॉइंट का देखिए जीरो था। लेकिन अगर 0.3 बार होगा, 0.3 बार, तब क्या होगा इसका रैशनल नंबर में। 0.3 का 3/10 है, परफेक्ट, नो डाउट, बट 0.3 बार अगर एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल ले लिया जाए, 0.3 बार ले लिया जाए, तब क्या होगा इसका रैशनल नंबर में, क्या अभी भी 3/10 होगा, क्या अभी भी पॉइंट हटा के बस जीरो लगा देना है। तो आपका जो, अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो आप गलत सोच रहे हो, इसका ये जवाब नहीं होगा। टर्मिनेटिंग होगा तब वो काम करना है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा तब क्या काम करना है, अब हमें वो समझना है अगला पॉइंट में। तो मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना, बहुत ही आसानी तरीके से आप समझ जाओगे, ठीक है। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल। तो ये है हम लोग का अगला पॉइंट, कन्वर्जन ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कर दीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल मतलब कि बार वाले जो डेसिमल्स होते हैं उनको हमें रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो मैं एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल लेके चलता हूं जिससे सबको क्लियर हो जाए, फिर हम धीरे धीरे लेवल को बढ़ाएंगे भी, बिकॉज इसमें भी करीब एक दो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, तो मैं हर टाइप के क्वेश्चंस आप लोग को कवर कराने की कोशिश करूंगा। बट उससे पहले सबको समझने के लिए एक सबसे सिंपल एग्जांपल देखो ध्यान से। मान लो क्वेश्चन में आपसे कह दिया गया कन्वर्ट 0.3 बार, ध्यान सुना, प्रोसेस बहुत सिंपल है। 0.3 बार
को हमें कन्वर्ट करना है इनटू पी बाई क्यू। इनटू पी बाई क्यू बोले या इनटू रैशनल नंबर बोले, दोनों का मतलब सेम है, नो डाउट। तो कन्वर्ट 0.3 बार इंटू पी बाई क्यू या फिर रैशनल नंबर में। तो कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना, ध्यान सबको समझिएगा। तो पहला स्टेप है, जिस डेसिमल को, जिस नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल को हमें रैशनल में कन्वर्ट करना है, उसको हम x के इक्वल में एज्यूम कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा। तो लेट x इज इक्वल टू 0.3 बार। क्या मान लीजिए, x के इक्वल मान लीजिए। लेट x इज इक्वल टू, जो भी रहेगा आपको सेम काम करना है, लेट x इज इक्वल टू दिस। उसके बाद अगला स्टेप है, और इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए। क्या मान लीजिए, लेट x इज इक्वल टू 0. जो भी है 3 बार, उसको फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए। उसके बाद आप क्या कीजिए, उसके बाद आप मल्टीप्लाई कीजिए। मल्टीप्लाई क्या कीजिए, बोथ साइड, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10 इन इक्वेशन 1। जो इक्वेशन 1 आपका है, जो x इज इक्वल टू 0.3 बार आपने एज्यूम किया था, माना था, उसके दोनों तरफ बोथ साइड आपको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 से। अब कुछ बच्चे क्या सोच रहे होंगे कि क्या हर बार 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो गलत सोच रहे हो। आपको हर बार 10 से नहीं मल्टीप्लाई करना है। यहां पर मैंने 10 से इसीलिए मल्टीप्लाई किया है क्योंकि पॉइंट के बाद एक ही डिजिट ऐसा है जिसके ऊपर बार लगा हुआ है। अगर यहाँ पर 2 अंकों पर अगर वहां पर 2 डिजिट्स के ऊपर बार लगा रहता तो मैं 100 से मल्टीप्लाई करता। अगर 3 डिजिट्स के ऊपर बार लगा हुआ है तो मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा। अगर 4 अंकों पे बार लगा हुआ है तो मैं 1 पे 40, दैट मीन्स 10,000 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो किससे मल्टीप्लाई करना है ये डिपेंड करता है कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स ऐसे हैं जिन पे बार लगा हुआ है। तो ये पॉइंट क्लियर रखिएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ 10 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन जाएगा, बोथ साइड करना है, दोनों तरफ। तो बन जाएगा 10x इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ हल्का सा क्लेरिफाई हो जाओ, x था 10 से मल्टीप्लाई किया बन गया 10x। यहाँ है 0.3 बार, वहां भी 10 से मल्टीप्लाई किया मैंने। अब यहाँ पर 0.3 बार मतलब क्या समझते हो आप लोग, 0.3 बार मतलब 0.333, वो 3 जो है वो बार बार आएगा। आपने किया 10 से मल्टीप्लाई, तो क्या हो गया, हुआ ये कि 1 3 जो है वो पॉइंट से आगे आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई होके वो 3.3 बार बन जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई किया, x था 10x बन गया, और 0.3 बार था तो 1 3 आगे आ गया 3.3 बार। बिकॉज देखो वहां पर पॉइंट के उस तरफ 3 की कमी नहीं है, वहां पर 3 बहुत सारे हैं। आपने 10 से मल्टीप्लाई किया इसीलिए 1 3 आगे आ गया और बाकी 3 पीछे रह गए, मीन्स 3 के ऊपर बार पीछे रह गया। अब इसे मान लो सेकेंड इक्वेशन। उसके बाद अगला स्टेप आपको करना है सब्ट्रैक्ट, किसको, इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन घटा देना है, फ्रॉम लगा हुआ है ना, 1 फ्रॉम 2, 1 घटाना है सेकेंड में से। मतलब क्या, मतलब देखो अब सब्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है, लेफ्ट को लेफ्ट से, राइट को राइट से। मीन्स आपको इसमें से 10x में से फर्स्ट इक्वेशन का x घटाना पड़ेगा और इसमें से 3.3 बार में से फर्स्ट इक्वेशन का RHS घटाना पड़ेगा। तो 10x माइनस x बन जाएगा 9x, और ये 3.3 बार माइनस 0.3। ध्यान समझना, अब यहाँ पे देखो पॉइंट के बाद क्या है इधर 3 बार, और इसके पॉइंट के बाद भी क्या है 3 बार। मीन दोनों के पॉइंट के बाद वाला जो है वो सेम है, तो वहां पे पूरा खत्म हो जाएगा, और ये 3 माइनस 0 सिर्फ 3 बच जाएगा। मैंने क्या किया, देखो मैं हल्का सा समझा रहा हूं, यहाँ पे 3.3 बार है, आगे माइनस करना है 0.3 बार के साथ। तो पॉइंट के बाद जो दोनों चीजें हैं 3.3 बार 0.3 बार, तो ये तो सेम ही है ना एक प्रकार से। तो 3 बार माइनस 3 बार 0, और 3 माइनस 0 खाली 3 बच गया। तो क्या आएगा आंसर, सिर्फ 3 आएगा। तो x इज इक्वल टू 3/9, मीन्स x इज इक्वल टू कट के आ जाएगा 1/3। कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 1/3। मतलब ये हुआ, जो अब x इज इक्वल टू 1/3 आपका आया ना,
बट एक्स किसके इक्वल था, 0.3 बार के इक्वल था। मतलब कि अगर मैं ये कह दूं कि 0.3 बार बराबर है 1/3 के, तो ये कहना गलत नहीं होगा। और 0.3 बार जो कि एक प्रकार का डेसिमल था, जो कि एक प्रकार का नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल था, ये मैंने कर दिया उसको रैशनल नंबर मींस p/q के फॉर्म में कन्वर्ट। आई बात समझ में? तो ये सिंपल सा प्रोसेस है, सिंपल सा स्टेप है क्या करने के लिए, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल को रैशनल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए। ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आई बात समझ में? तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में इसी पॉइंट के, जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए है, इसी पॉइंट के ऊपर बेस्ड कुछ और टाइप्स के क्वेश्चंस हल्का सा लेवल बढ़ा के, बिकॉज तो मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल लिया था, कुछ लेवल बढ़ा के मैं कुछ और क्वेश्चंस लूंगा, कुछ और एग्जांपल्स आपको दिखाऊंगा सॉल्व करके। जो अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं वो सारे पॉइंट्स में डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। तो जैसे मैंने आपको समझाया है सारी बातें, इसे रिवाइज ज़रूर कीजिएगा, रिवाइज कीजिए, क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए और क्वेश्चंस को बनाते रहिए अपने डिफरेंट डिफरेंट बुक से। ऑल राइट, थैंक्स अ लॉट।